लीग नून का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसले से आगाह कर दिया। पार्टी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम दिया जाएगा। पार्लिमान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने फैसले की हिमायत कर दी। मरियम नवाज ने दावा किया, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है, NRO नहीं देंगे। ऑपोजिशन के पास मिन्नतें करने आए थे, लेकिन ऑपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। ऑपोजिशन पार्लियामेंट से मुनासिब वक्त पर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। एक PTM और कई बयानिए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, लिखा बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर, जबकि मरियम नवाज का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। बयानिए में तजाद PTM का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। अपोजिशन अवाम से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। ब्रॉडशीट मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। ऑपोजिशन की खाम ख्याली है, वो प्रोपेगेंडा करके हकायक छुपा लेंगे। वजीर आजम की कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कल बुला लिया। माजी में मौलाना फजलुर रहमान की सियासत लचकदार रही। आज उनकी पार्टी में इख्तलाफ और दबाव दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा माजी में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत जिक्र हुआ। ऑपोजिशन शफाफ इलेक्शन चाहती है तो ओपन वोटिंग के लिए आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पुलवामा ड्रामा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को मुसलसल जारी रखे हुए है। हम मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप में नहीं, हम जमीयते उलमाए इस्लाम के रुकन थे, हैं और रहेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना शहरानी की साथियों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना शहरानी ने कहा कि जमीयते उलमाए इस्लाम पाकिस्तान एक ही जमात है। PTM को नुकसान हमसे नहीं, अपने हाथों से ही पहुंचेगा। हाफिज हुसैन अहमद बोले, फजलुर रहमान बराए नाम PDM के सदर हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 4 फरवरी की शाम इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीके अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। इजलास में 5 फरवरी के लियाकत बाग के जलसे के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में मंसूबे बन रहे थे, नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कौमी असासे नीलाम करने पर एहतजाज, कहा नालायकों और नाअहलों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया है। नए पाकिस्तान में खेलों के मैदान और पार्क्स तक को नीलाम किया जा रहा है। जरदारी एंड कंपनी को हर 3 माह बाद लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। 3 साल बाद भी आपको कोई चांस नहीं मिलना। वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। बिजनेस पर तवज्जो दें। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सूबाई हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में राय देने से इनकार कर दे।
चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया, खत्म नबूवत, नजरिए पाकिस्तान से मुतालिक बेहुरमती के मवाद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। नशे के आदी अफराद के लिए हर जिला में बहाली मराकज़ बनाने की तजवीज़। 1000 और 5000 रुपए के जाली नोटों की रोकथाम के लिए करारदाद भी मंजूर। सेनेट में गार्डियन एंड वार्ड्स तरमीमी बिल 2020 पेश। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह की जानिब से एपेक्स कमेटी के फैसलों के अच्छे नताइज सामने आने का कहा गया। सूबे में अमन व अमान के क़याम की खातिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मुख्तलिफ इदारों की अमन व अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, पड़ोसी मुल्क की मदद से कुछ ग्रुप्स मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन जारी है। हम सिंध की आवाम को जवाबदेह हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का अंदाज बहुत बुरा था। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली जैदी के साथ असद उमर अमीनुल हक क्यों नहीं उठे? अली जैदी ने फाइल मेज पर पटकी और कुछ कहते हुए बाहर निकल गए। वफाकी वजीर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर कोरोना के खात्मे तक कर्जों में इजाफी रियायत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम तजारत और तरक्की से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब करते हुए 5 निकात भी पेश किए। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को बिला तातुल कोरोना वैक्सीन फराहम की जाए। $5 अरब के इमदादी फंड्स का क़याम अमल में लाया जाए। वबा के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान की कोरोना वबा से बचाव की पॉलिसियाँ कामयाब हुई। कोरोना से एक दिन में मजीद 23 अमवात। मजमूई तादाद 11,318 हो गई। 1,629 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,34,041 तक पहुंच गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने। पंजाब हुकूमत का पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, आवाम की मुश्किलात कम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का वादा था, हर शहरी को हेल्थ कार्ड की सहूलत दी जाएगी। हर खास व आम हेल्थ कार्ड से मुस्तफ़ीद होगा। साबिक़ा अदवार में सिर्फ चंद शहरों तक तरक्की का सफ़र महदूद था। मोहम्मद अली सतपारा की सरबराही में K2 सर करने के लिए जाने वाली टीम वापस बेस कैंप पहुंच गई। मोहम्मद अली सतपारा ने ट्वीट करके कहा कि मौसम की खराबी आगे बढ़ने में रुकावट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। मोहम्मद अली सतपारा के हमरा उनके बेटे और एक गैर मुल्की कोहपहमा भी शामिल। भारत मुतनाज़ सरहदों पर रिश्ते आलंगेजी से बाज रहे। चीनी वजारत खारजा की वार्निंग। कहा, चीन की सरहदी फौजें भारत के साथ अमन सुकून को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं। उम्मीद है दोनों मुल्क सरहद पर पुरअमन के क़याम के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी साइमा मोहसिन अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट की फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। साइमा मोहसिन पहली मुस्लिम खातून अमरीकन हैं जो ये मनसब संभालेंगी। साइमा कई साल से अटॉर्नी ऑफिस में फराइज सरअंजाम दे रही हैं। अमेरिका में कोरोना का फैलाव न रुक सका। एक ही रोज में 1,30,000 नए केसेस रिपोर्ट। मैक्सिको में 1,500 के करीब अमवात रिकॉर्ड। मैक्सिकन सदर भी कोरोना में मुब्तला। बरतानिया में 600 से ज्यादा हलाकतें। 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में कई माह बाद कोरोना का नया केस सामने आ गया। भारत में कोरोना वैक्सीन का खौफ। वैक्सीन लगवाने वालों में खातिर ख्वाह कमी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि
मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मरियम नवाज ने फैसले से सबको आगाह किया, जबकि नून लीग सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, ये कहना था मरियम नवाज का। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, मुतफिका तौर पर तमाम अरकान ने हिमायत की इस फैसले की या कुछ तहफुजात भी सामने आए? जी देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में था और खसूसी तौर पर मरियम नवाज शरीफ ने आज के इजलास में शिरकत की। वो तजवीज़ लाई थी कि जो सेनेट के इंतखाबात है उसके हवाले से क्या पार्टी की हिकमत अमली होगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि सेनेट के इंतखाबात में पार्टी की कायद की जानिब से और पार्टी की मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। इस पर जो पार्टी के दीगर अरकान हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस फैसले की हमायत की और उनका यह मौक़िफ़ था कि भरपूर अंदाज में सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और किसी भी सूरत में दूसरी जमात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी जहाँ पे उनको किसी किस्म का बाइकाट की सूरत में फायदा पहुँचने का इस्तेमाल हो। लेकिन इसके बाद जो तमाम अरकान की राय थी उसमें यही था कि सेनेट इंतखाबात में भरपूर शिरकत की जाएगी। तमाम इसका फैसला जो है, हतमी ऐलान जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का ये कहना था कि इस फैसले से जो है वो पीडीएम के कायद जो है मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत की जाएगी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ताहम उनका ये आज के इजलास में ये कहना था कि जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो उसके ऊपर जो हिकमत अमली तय की जाएगी कि आया ये इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़े जाएंगे या तमाम सियासी जमातें अलग अलग से अपने इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इस हवाले से मुशावरत होना अभी बाकी है। लेकिन आज के इजलास में दीगर जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक है उसके ऊपर भी जायजा लिया गया। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। एक और अहम खबर, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है, एनआरओ नहीं देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है, लेकिन हम इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अपोजिशन के पास मिन्नतें करने आए थे, लेकिन अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्लियामेंट से इस्तीफों का ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी आज मियां साहब के बयानिए के साथ, मियां साहब के साथ, उनकी स्ट्रगल के साथ पाकिस्तान के लिए खड़ी है। ये शायद मुस्लिम लीग की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। इतने जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, ज्यादतियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब की क़यादत में न सिर्फ कायम है बल्कि पहले से बढ़कर मियां साहब को सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती रहनुमाओं को ब्रॉडशीट, फॉरेन फंडिंग केस और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से कौम को आगाह करें। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ छुपा लेगी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बयानिए में तजाद पीडीएम का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। बिलावल का तहरीक अदम एतमाद पर जोर, जबकि मरियम नवाज का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन का पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीदी तीर चलाते हुए कहा है कि एक पीडीएम और कई बयानिए बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। बयानिए में तजाद पीडीएम का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। अपोजिशन अवाम से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रही है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है तहरीक अदम एतमाद लाने पर कोई एतराज़ नहीं, अपोजिशन का पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा PDM एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है जिसमें इस वक्त सोच का इख्तलाफ है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने